नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर मौजूद उस गैसीय घेरे की जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज और तस्वीरें हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये सिर्फ हवा का गुब्बारा नहीं है। सही है, तो हमारा इरादा यह है कि इन स्रोतों से समझें कि वायुमंडल की परतें क्या हैं, इसमें क्या क्या है और ये हमारे लिए मतलब जीवन के लिए क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वायुमंडल सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन का एक तरह से रक्षक है। इसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, करीब 78%। फिर ऑक्सीजन लगभग 21%, जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, सांस लेने के लिए। सही। और साथ में थोड़ी थोड़ी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और दूसरे कई गैसें भी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं इनमें साफ दिखता है कि ये एक जैसा नहीं है पूरा, कई परतें सी बनी हुई हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये नाम दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये परतें तापमान और दबाव के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे आप देखें, सबसे नीचे जहां हम हैं, हाँ, वो है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। अच्छा जमीन से करीब मान लीजिए 15 किलोमीटर ऊपर तक। अच्छा। वायुमंडल का लगभग 75% वजन और ज्यादातर पानी की भाप सब यही है। ओह, तो सारा मौसम यही बनता है, बादल, बारिश, तूफान। बिल्कुल, सारी मौसमी हलचल इसी परत में होती है। और एक खास बात, जैसे जैसे आप इसमें ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता जाता है। हाँ, ये तो महसूस भी होता है पहाड़ों पर। तो इसके ऊपर समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, हाँ, समताप मंडल, ये करीब 15 से 50 किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ओजोन परत। ओजोन, हाँ सुना है इसके बारे में। ये हमें बचाता है ना? बिल्कुल। सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें मतलब यूवी रेज, हाँ, ये उन्हें सोख लेती है, वरना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। सही। और मजे की बात ये है कि ओजोन जब ये किरणें सोखती है तो गर्मी पैदा होती है। इसलिए इस परत में क्षोभ मंडल के उलट ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अच्छा, तो ये तापमान का बढ़ना क्या हवा को मिलने से भी रोकता है? मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल की हवा? हाँ, काफी हद तक एक तरह की स्थिरता आ जाती है। खैर, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। मध्य मंडल। जी, ये 50 से करीब 85 किलोमीटर तक है और ये वायुमंडल का सबसे ठंडा इलाका है। तापमान कभी कभी -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। -90? बाप रे, बहुत ठंडा। हाँ जी। और एक और दिलचस्प बात, जो टूटते तारे हम देखते हैं ना, हाँ हाँ वो असल में उल्कापिंड होते हैं, हाँ। जो अंतरिक्ष से गिरते हैं और इसी मध्यमंडल में हवा के घर्षण से जल उठते हैं। अच्छा, तो ये परत हमें उल्कापिंडों से भी बचाती है। कमाल है। इसके ऊपर कौन सी परत है? इसके ऊपर है तापमंडल, थर्मोस्फियर। हाँ, ये करीब 85 से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 600 किलोमीटर, काफी ऊंचा। हाँ, यहाँ हवा बहुत ही विरल होती है। मतलब गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन सूरज की तेज रेडिएशन को सोखकर ये कण बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसीलिए इस परत का तापमान बहुत ऊंचा बताया जाता है, हजारों डिग्री तक। हजारों डिग्री? लेकिन हवा इतनी कम है कि महसूस नहीं होगा शायद। सही पकड़ा। वो गर्मी अलग तरह की है। और हाँ, यहीं पर वो खूबसूरत नज़ारा दिखता है, ऑरोरा, वो रंगीन रोशनियां जो ध्रुवों के पास दिखती हैं। हाँ, ऑरोरा बोरेालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, वो यही बनते हैं। जी हाँ, जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ की गैसों से टकराते हैं। और सबसे आखिर में, बिल्कुल बाहर, वो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ये 600 किलोमीटर से भी ऊपर है, जहाँ हमारा वायुमंडल धीरे धीरे खत्म होकर अंतरिक्ष में मिल जाता है। वाह, क्या जबरदस्त संरचना है। ये परतें अलग अलग तो हैं, पर मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। तो ये सब मिलकर हमारे लिए, मतलब जीवन के लिए, क्या क्या करते हैं? देखिए, काम तो कई हैं। सबसे पहले तो जरूरी गैसें देना, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए। फिर पृथ्वी का तापमान ठीक बनाए रखना, एक औसत तापमान, ताकि न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंडी। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव का बड़ा हाथ है। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ये गैसें गर्मी रोकती हैं? हाँ, कुछ गैसें कंबल की तरह काम करती हैं, सूरज की गर्मी को आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह जाने नहीं देती। इससे धरती गर्म बनी रहती है, ये जरूरी है। अच्छा, और सुरक्षा की बात तो हमने की, ओजोन परत यूवी किरणों से और मध्यमंडल उल्कापिंडों से बचाता है। बिल्कुल, ये दो बड़े सुरक्षा कवच हैं। इसके अलावा पानी का चक्र, जल वाष्प का बनना, बादल, बारिश,
ये सब वायुमंडल की वजह से ही है। हवाएं चलती हैं जो गर्मी और नमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और ये पारदर्शी भी है ताकि रोशनी आ सके। सही कहा, रोशनी नहीं आएगी तो जीवन कैसे होगा। तो आप देखें, ये एक पूरी जीवन देने वाली और बचाने वाली प्रणाली है। लेकिन ये संतुलन ये कितना नाजुक लगता है। हाँ। और हमारे जो स्रोत हैं वो ये भी बताते हैं कि हम इंसान अपनी गतिविधियों से, जैसे प्रदूषण फैलाकर या ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा छोड़कर, इस संतुलन को शायद बिगाड़ रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत अहम मुद्दा है, एक चिंता की बात है। देखिए, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव तो जीवन के लिए जरूरी है, जैसा मैंने कहा, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल जलाकर या जंगलों को काटकर जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में छोड़ते हैं तो वो कंबल मोटा होता जाता है। बिल्कुल, और उससे धरती जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये नाजुक संतुलन जीवन के पनपने के लिए बेहद जरूरी है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिला के बात यह है कि वायुमंडल एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाला और गतिशील सुरक्षा कवच है। ये न सिर्फ जीवन को संभव बनाता है, बल्कि उसे बाहरी खतरों से बचाता भी है। बिल्कुल सही।